नमस्कार दोस्तों, मैं भरत कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं इस धमाकेदार क्लास में। साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 2024 के लिए 24 फरवरी सेकंड शिफ्ट एग्जाम पेपर एनालिसिस के बारे में। आपको इस वीडियो में बताएंगे क्या एग्जाम पेपर एनालिसिस जीके जीएस प्लस हिंदी के सटीक बताएंगे। जो प्रश्न आपके पूछे गए हैं तो इससे आपको अंदाजा मिल जाएगा कि कैसे प्रश्न अब पूछे जा रहे हैं। साथियों, कुछ क्या पैटर्न में अब बदलाव हो चुका है, तो बात करें कैसे सवाल आ रहे हैं आपको बताएंगे। सारे जितने भी डाउट्स आपके मन में हैं इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। बस आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे और इस बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। उससे पहले क्या आप सभी लोग के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी और गुड न्यूज आने वाली है। तो बात करें गुड न्यूज क्या होने वाली है, तो ये बात करते हैं गुड न्यूज आपके लिए क्या है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम साथी था वो क्या है, पेपर जो इसका लीक हो चुका था और इसी को देखते हुए हमारे सीएम योगी साहब जी ने क्या है, इस पेपर को दोबारा कराने के लिए दे दिया है। री एग्जाम अब होने वाला है। बात इन्होंने कहा है कि 6 माह के भीतर जो परीक्षा साथियों वो आपके लिए दोबारा होगी। यह हम लोग क्या मेहनत जो है रंग लाई, इको गार्डन की जो आंदोलन साथियों वो रंग लाई है। तो आपको बता दें कि 6 माह के भीतर आपका जो साथियों पेपर है वो फिर से होगा। तो आप लोग क्या है तैयारी फिर से जुट जाइए, पेपर जरूर होगा। योगी साहब जी ने अभी हाल ही में कहा, 1 मिनट पहले इस बात को कहा है। साथियों, आइए चलते हैं हम क्या आज के पहले प्रश्न पर। और दोस्तों, आज के पहला प्रश्न और साथियों इसी खुशखबरी के साथ आप लोग क्या इस वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग के पास पर डे ऐसी खुशखबरी और गुड न्यूज मिलती रहेगी और पेपर तैयारी भी कराएंगे आपको। तो चलते हैं वीडियो पर और देखते हैं साथियों पहला प्रश्न आपके लिए क्या था। तो दोस्तों, पहला प्रश्न आपसे पूछा हुआ था, आया था आपके पेपर में, इधर भी प्रश्न जो है हो सकता है। तो पहला प्रश्न आपका था कि नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है। साथियों, बात सही का उत्तर क्या हो, जिन दोस्तों ने क्या है वीवीआर सुब्रमण्यम को लगाया उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। नीति आयोग के वर्तमान जो सीईओ है साथियों वही है वीवीआर सुब्रमण्यम। फिर साथियों आपसे प्रश्न और पूछा हुआ था कि आइस हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं। साथियों, जिन दोस्तों ने क्या है 6 को लगाया उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइस हॉकी में क्या है 6 खिलाड़ी साथियों होते हैं। फिर चलते हैं अगले प्रश्न पर, बात करते हैं कि अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा हुआ था। साथियों, आपका अगला प्रश्न आया हुआ था, शुंग वंश की स्थापना किस शासक ने की थी, आप लोग को यह बताना है। सही उत्तर क्या है, पुष्यमित्र शुंग ने क्या है की थी, बृहद की हत्या करके। ठीक है, पुष्यमित्र ने शुंग वंश की स्थापना की थी। और बृहद कौन था, तो क्या है मौर्य समाज का अंतिम शासक था बृहद। ठीक साथियों, फिर देखिए क्या प्रश्न आपका था, खोड़िया नृत्य किस राज्य संबंधित है। क्या खोड़िया नृत्य। साथियों, बात करें इसका सही उत्तर, देखिए सही उत्तर क्या होगा। अगर हरियाणा दिया हो तो हरियाणा हो सकता है, अगर उत्तर प्रदेश होगा तो उत्तर प्रदेश। ये दोनों क्या है संबंधित है। ठीक साथियों, फिर चलते अगले प्रश्न में देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। देखिए अगला प्रश्न से पूछा हुआ था कि तपन कुमार पटनायक का संबंध किस नृत्य शैली से है। सही उत्तर क्या है, छऊ। जिन दोस्तों ने छऊ को लगाया उनका बिल्कुल ही सही जवाब है। फिर साथियों और चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न आपसे आया था कि समानता के अधिकार से निम्न में से कौन सा सही नहीं है। साथियों, सही क्या है, अनुच्छेद 14 से 18 में इसकी बात की गई। इसके अलावा कोई ऑप्शन दिया होगा तो वो क्या है सही नहीं। मान लेते हैं क्या है 19 आया होगा तो 19 जो है वो सही नहीं होगा। ठीक, सही क्या है 14 से 18 के बीच में क्या है समानता के अधिकार के बाद साथियों बात की गई है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान देना। फिर देखिए एक प्रश्न आपको क्या जनगणना से बता दें, आपको जनगणना से हर शिफ्ट में प्रश्न आ ही रहा है अभी तक। ठीक है, जितने शिफ्ट हो चुके हैं। तो अगला प्रश्न आपका था इसमें से 2011 की जनगणना के अनुसार किस धर्म के लोग में 0.2% की कमी हुई है। ठीक साथियों, तो क्या है सिख धर्मों में क्या इसकी जो कमी हुई है, किसमें सिख धर्म में कमी हुई है। फिर साथियों बात करें अगला प्रश्न, देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा हुआ था कि जल्लीकट्टू किस त्योहार पर आधारित आयोजित किया जाता है। ठीक है, जल्लीकट्टू कहाँ आयोजित किया जाता है, तो क्या है तो तमिलनाडु में किया जाता है। किस त्योहार पर किया जाता है, तो पोंगल कहाँ मनाया जाता है, तमिलनाडु मनाया जाता है। तो आपको तो बताते हैं दोनों चीज, पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है। फिर साथियों बात करें तो एक प्रश्न आपका आया था मौलिक कर्तव्य से संबंधित। साथियों इसका जो क्या हमें सही डिटेल नहीं मिल पाया है, इससे बता दें आपको मौलिक कर्तव्य से भी एक प्रश्न आपको आया हुआ था। फिर साथियों बात करें एक प्रश्न और क्या था, देखिए एक प्रश्न आपका आया था पंचवर्षीय योजना से भी एक प्रश्न था, पीएम मोदी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, एक प्रश्न आपका था तैराकी से संबंधित एक प्रश्न था। ठीक है साथियों, और क्या एक प्रश्न आपका G20 से संबंधित था। साथियों ये हमारा क्या है कुछ प्रश्न थे। अगर दोस्तों आप लोगों को क्या है G20 के बारे में नहीं पता तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, हमने क्या है एक संपूर्ण वीडियो G20 के बारे में बना के रखी है। ठीक साथियों, आप लोगों को पेपर अगर नहीं हुआ है, अगर पेपर आप लोग को हो जाए तो आप लोग अपना जो है
क्वेश्चन पेपर आप लोग कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि पेपर आपका किस शिफ्ट में है या आपका हो गया है तो। ठीक साथियों, और आइए चलते हैं आगे। अब बात करते हैं क्या साथियों हम हिंदी के बारे में। ठीक है, तो हिंदी से भी क्या कुछ प्रश्न में जो बच्चे द्वारा मिल पाए हैं। तो बात करें गद्यांश से संबंधित अभी तक 5 प्रश्न आपको आ ही रहे हैं, जिसमें गद्यांश आया था साथियों, कोई कठिन नहीं था। आला से संबंधित क्या था एक पद्यांश, ठीक, गद्यांश आला से संबंधित। फिर एक आपका आया था चपल का, चपल का विलोम शब्द क्या होगा, बेगम नहीं हो सकती, का मिस प्रिंट हो गया। ठीक है, चपल का विलोम शब्द क्या होगा। एक और आया था देश का विलोम शब्द। ठीक है, तो इसके विलोम शब्द के आपको 2 प्रश्न अभी देखने को मिल रहे हैं। और फिर बात करें अगला, देखिए अगला क्या है, नानी नहीं है साथियों, क्या है, हानि का पर्यायवाची होगा, ये हानि का पर्यायवाची है। फिर एक मुहावरा आया था, पर्यायवाची 2 आई थी साथियों, हमें एक ही बच्चों द्वारा मिल पाए क्योंकि पेपर जो ऑनलाइन होता है याद कम रह पाता है। फिर आपका आएगा चिपके रहना, मुहावरे का सही अर्थ है, मुहावरा भी क्या है, 2 पूछा था, 1 हमें ही मिल पाया है। फिर बात करें, देखिए वर्तनी से भी आया था वाक्य शुद्धिकरण। देखिए इसमें क्या है, हिंदी हमारी मातृभाषा है साथियों, जो मात्र है ये आपका क्या गलत लिखा हुआ, तो आप लोग कमेंट करिए कि मात्र जो कैसे सही लिखा जाएगा। ठीक है, और बात करते हैं, देखिए ठीक है, तो क्या है प्रश्न आपके रिक्त स्थान से भी आ रहे हैं और अनेकार्थी शब्द भी आ रहे हैं। समझ लीजिए आप लोग, पैटर्न लगभग आप लोग समझ गए होंगे। तो आशा करते हैं कि आपकी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोग वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग इस वीडियो को एक बार उन दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जिनका आने वाले एग्जाम में होने वाला है, और कमेंट्स करिए आपको वीडियो कैसी लगी। और अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए। साथियों आप लोगों के लिए इतना महत्वपूर्ण कंटेंट हम लोग प्रोवाइड कराते हैं, तो आप लोग लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बनता है। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए आपको पैसा वगैरह नहीं लगता, सब्सक्राइब करिए। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। तो ऐसे साथियों आपसे मिलते हैं 3rd शिफ्ट के एनालिसिस के साथ या 4th शिफ्ट। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद, नमस्कार।